राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करोगे। कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करिए, नहीं तो लोग उसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वो हमेशा ही तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो किसी की इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पे मत बैठा लेना कि वो आपके लिए सरदर्द बनकर रह जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत कर लेना कि वो आपके लिए बेकदर हो जाए। जमाना बदल गया है। आजकल नमक स्वादानुसार और कद्र जरूरत अनुसार ही होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उन लोगों की भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को चाहे हम कितना भी तोड़ ले, वो नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन भी बनना पड़ता है। रोज खुद ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या हमेशा मौन रहना सही है? नहीं। इतिहास गवाह है, संसार में विपदाएं किसी लिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। जो लोग ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं, वो अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का बोझ हो या फिर अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है तो उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं बल्कि व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग छोड़ने आएंगे। जीवन में कभी भी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़े होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहिए जब तक कि तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। अगर आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं बल्कि फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो पहले से ही दुनिया कर रही है। अगर किसी की कद्र ही करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो कि पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। जिंदगी की 3 गलतियां हर किसी पर
बहुत जल्दी भरोसा कर लेना, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह करना और कभी किसी को धोखा न देना। किस्मत और पत्नी दोनों भले ही परेशान करते हैं, लेकिन वो अगर जीवन में साथ देते हैं तो जिंदगी ही बदल जाती है। जिंदगी का मजा तो अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। कहते हैं, शरीर के लिए योग और किसी जरूरत के समय सहयोग, दोनों से जीवन बदल जाता है। जीवन में अगर कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर लोगों को अकेले ही जाना पड़ता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर ही इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना सही नहीं होता, क्योंकि ये समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती तो एक दूसरे की बात समझने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों के होने से कई ज्यादा बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो एक मामूली से ही शब्द हैं, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफानों का आना भी जरूरी है जिंदगी में। उसी से तो पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। पता नहीं कि जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसीलिए दुख में, गुस्से में और नफरत में, नाराजगी में या फिर किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद मत करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और अपने आसपास दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दें। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप खुद अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए, देखने के लिए आपको खुद अकेले धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिससे हम खुद को सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच तो दिल से निकलता है। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप अगर किसी को धोखा दोगे तो वो लौटकर एक दिन आपके पास जरूर आएगा। रोते तो वही लोग हैं जो महसूस करते हैं सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही उनकी आंखों में पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है, और वो लकीर अगर पार हो जाए उस रिश्ते की अहमियत ही खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगति में ही नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म खुद नहीं होते, वो करने पड़ते हैं। अपनी मन और अपनी आत्मा से प्रेम करें तो जीवन खुद ब खुद आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इसलिए इन सबको खुद से दूर करो और कार्य को बड़े ही लगन से करना चाहिए। जो लोग अपने कार्य को शिद्दत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और लगन से करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ